x1 एंड x2 और इसके ऑर्डर आपको पता है, मतलब बता दिए गए हैं Q1 और ये हमारा Q2 और ये हमारा 1, ये हमारे बता दिए गए कि इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि कोवेरिएंस x1, x2 ये हमारा 0 होगा। अच्छा, अब इससे पहले का जवाब हम समझे क्वेश्चन क्या देखा होगा, तो इसको जवाब आप समझो तो Q1 प्लस का Q2 इस तरीके से आपको देखा होगा। यहाँ पे n अगर हम देखें तो ये हमारा देखा होगा Q1 Q2 और ये अगर जवाब देखें तो ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा। ये इस तरीके से चीजें आपको दे रखी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपको समझ में भी आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर जवाब देखो, बी नंबर आपसे पूछा गया है कि x अगर जवाब ये अगर जवाब हमारा x1 और ये अगर जवाब हमारा x2 है, तो ये मैंने आपको बताया था ऑर्डर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो Q1 मल्टीप्लाई में 1 और ये अगर देखोगे तो Q2 मल्टीप्लाई में 1, और ये दोनों मैंने आपको बताया था कि इनको यहाँ पर जोड़ा जाता है Q1 प्लस का Q2 और ये हमारा क्रॉस में 1, ये हमारा कुछ आएगा। देन अगर जवाब देखो ये आप इसको फॉलो करेगा, ये हमारा नॉर्मल, मैंने ये भी आपको बताया कि जो यहाँ पर लिखा होगा तो Q1 प्लस का Q2, ये अगर जवाब हम लोग देखें तो ये हमारा म्यू और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा को। अब ये अगर इसका अगर आपको ऑर्डर लिखना हो तो ये आप लिख सकते हो Q1 प्लस का Q2 और ये हमारा हो जाएगा 1, और अगर इसका अगर आपको ऑर्डर लिखना हो तो देखो कैसे लिखोगे Q1, एक मिनट, प्लस का साइन रहेगा, प्लस का Q2 और ये देखो हम लिखेंगे इसको Q1 प्लस का Q2। ये मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से करिएगा, मैंने वही चीज़ लिखी है जो इससे पहले मैंने आपको समझाई थी। तो ये बात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि उन्होंने पढ़ा ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा कुछ गया, इसीलिए मैंने बताया था बेसिक जो इससे पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था कि आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से भी दिया होगा तभी बात वही है। और इसमें भी अगर जवाब देखोगे ये जो हमने लिखा है ये वही लिखा है 1 2, चाहे ये 0 हो जाए या आप देखोगे 2 1 ये हमारा 0 हो जाए। देन देखो एक सी पॉइंट होता है, वो जरा सी पॉइंट देखो क्या होगा। सी पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं, सी पॉइंट हमारा ये देखा है इफ अगर जो बात में x और ये हमारा Q1 क्रॉस 1 है, ये अगर जो फॉलो करता है नॉर्मल Q1 को, और ये हमारा देखो म्यू 1 और ये हमारा सिग्मा 1 1 इसको कर रहा है, देन आप देखो एंड आपसे पूछा गया, एंड भी आपको दिया है, तो दो चीजें आपको देखी, ये हमारा 2 है और जिसका जो ऑर्डर है Q2 क्रॉस में 1, ये अगर हम देखें तो n Q2 और ये हम देखें तो म्यू और ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, ये हमारा कुछ इस तरीके से। देन अगर जो बात इसके बाद में देखो देन तो ये चीज आपसे पूछी गई है कि x जो है हमारा इस केस में और ये आपको यहाँ पर लिखना है कि ये दोनों हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। अब आपसे ये पूछा गया है, ये देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ये आईएसएस ने एक बार से पूछा यहाँ से, बट आरबीआई ने यहाँ से एक दो बार पूछा है, तो ये मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तो दिखाऊंगा। तो इसका भी अगर जो आप ऑर्डर देखोगे तो ये हम लिख सकते हैं Q2 और ये हम लिख सकते हैं क्रॉस में 1, इसको अगर देखोगे तो ये हमारा नॉर्मल को फॉलो करेगा और ये हमारा Q1 Q2 हो जाएगा, और इसी तरीके से आप लिखोगे इसको म्यू और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। अब यहाँ सिग्मा के बारे में थोड़ा समझना, क्योंकि ऊपर इंडिपेंडेंट लिखा है, तो वैसे तो आप सिग्मा लिखते थे, सिग्मा ये हमारा होता था सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 और ये हमारा सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2, बट इस केस में हमारा क्या होगा, क्योंकि ये दोनों हमारी वैल्यू 0 होंगी, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो है हमारा ये जो है हमारा ये हमारा 0 आएगा। इस तरीके से ये वेक्टर भी हो सकता है, मैट्रिक्स भी होता है, वो डिपेंड करता है। और अगर जब इसका हमें ऑर्डर लिखना होता है, क्योंकि ये तो पार्टीशन है यहाँ से, तो देखो इसका अगर ऑर्डर लिखना होता है तो Q1 ये भी हमारा होगा Q1, ये हमारा होगा Q2, ये हमारा होगा Q2, ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा।